तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के जो अड्डे थे उनको तहस नहस किया। इसके बाद से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पिछली 2 रात से हम देख रहे हैं पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा। पाकिस्तान की कोशिश पहले हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की होती है, जिसे भारतीय सेना मुस्तैदी से नेस्तो नाबूद करती है। पिछली रात हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से अपने यहां से ड्रोन उड़ाए गए, हमारे यहाँ के जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की मंशा, और हमने पाकिस्तान की इस मंशा को बीती रात मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। भारत की तरफ से साफ किया गया है कि हम इस पूरे क्षेत्र में किसी तरीके के तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री पहले ही दुनिया को यह संदेश दे चुके हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है। देखिए, भारत जो है हमेशा से शांति का पैरोकार रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत की नीति बिल्कुल साफ है। आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद का नासूर है जो हमें मिटाना है। आतंकवाद पर हमने पाकिस्तान में घुसकर वार किया और उसका सफाया किया, लेकिन अब यहां से आगे क्या? पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से तो रोज कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उन कोशिशों से हो सिर्फ इतना रहा है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, कि खुद पाकिस्तान की जो कमजोरी है वो दुनिया के सामने आ रही है कि ना तो ये अपना बचाव कर पाए। देखो कैसे भारत ने घुसकर और इनके आतंकवाद के ढांचे खत्म कर दिए, और ये रोज जो एक रात में ऑफेंसिव की कोशिश करते हैं उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ती है। रोमाना, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन बोला तो उनकी आर्मी और ISI की अभी बड़ी बुरी हालत है। वो बेचारे ना खा पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। मैं पठानकोट में इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो भारत को चैलेंज फेंका है, इसके बाद वो समझिए उनकी। मैं जरा सा आपको रोकूं, एक बस आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ये तस्वीर दर्शकों को लग रहा होगा ये मैं क्या तस्वीर दिखा रही हूँ। ये नीले रंग का एक गोला सा उपकरण जो आप रखे हुए देख रहे हैं, और ये लीजिए, ये दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को भी आप देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे से, और इस वक्त समय जो है वो 3:21 हो रहा है, 3 बजे से ये टेस्टिंग होनी है। ये एयर रेड सायरन्स की टेस्टिंग दिल्ली में की जा रही है। इसको लेकर मैंने आज दिन में पहले ही खबर दी थी कि दिल्ली वालों, अगर आपको सायरन की आवाज सुनाई दे तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। ये सिर्फ और सिर्फ सायरन्स की टेस्टिंग हो रही है। मतलब ये हमारी अपनी तैयारी है जिसको हम जांच रहे हैं, परख रहे हैं, और इस वक्त दिल्ली में इस तरीके के सायरन जो है वो गूंजते हुए सुनाई दे रहे होंगे लोगों को। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसी हमले का इस वक्त अलार्म नहीं बज रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान अपनी तैयारी जांच रहा है। देश की राजधानी है दिल्ली, देश का दिल है राजधानी दिल्ली, देश की साख है राजधानी दिल्ली, और उस राजधानी दिल्ली को हर तरीके के खतरे से बचाने के लिए और अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्टिंग है इस वक्त जो सायरन की दिल्ली में की जा रही है। और दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं खुद अपनी निगरानी में ये सायरन की टेस्टिंग करवाते हुए। दिल्ली में इस वक्त अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से सायरन्स बज रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। आइए सर अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ रोमाना, अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान की बहुत ही दयनीय स्थिति है, और उनके जो हुक्मरान हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने जो निगलने की कोशिश की उससे कैसे बाहर निकले। हो ये रहा है कि अगर वो कोई भी ऐसा कदम लेते हैं जिनको कि उनकी आम आवाम सोचती है कि हमारी सरकार डर गई हिंदुस्तान से, या उनके जो आम लोग हैं, वोटर्स हैं, अगर वो खासतौर से PTI वाले तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हैं कि अगर उनको लगे कि शहबाज शरीफ की सरकार ने एक कदम पीछे ले लिया तो फिर वो अपनी सरकार को छोड़ेंगे नहीं। हमने देखा है वो तो कल भी हमने देखा था किस तरीके से इमरान खान की पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे थे लाहौर में। फिलहाल जरा ये तस्वीरें भी दिखाना जरूरी हो जाती है। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर खुद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एयर रेड सायरन होता है उसकी टेस्टिंग की जा रही है। और ये एयर रेड सायरन की टेस्टिंग क्यों जरूरी है, क्या कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, सुना देते हैं आपको। में ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे, और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे, और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है, या पूरे दिल्ली का चलाना है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा कोई भी ऐसी स्थिति आती है, और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से GSM पे, HF पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम
में लेके आ पाएंगे। रवि जी, क्या इसके लिए कोई मुख्यालय होगा या आप लोग खुद इसको मॉनिटर करेंगे? कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा? ये पूरा जो कंट्रोल होगा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा, और ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हाई राइज बिल्डिंग है इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी सारे लग पूरी दिल्ली में दिल्ली को क्या संदेश देंगे सर? दिल्ली को पूरे अलर्ट को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार कितनी तैयार? पूरे दिल्ली को इससे कवर करेंगे, और दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की, जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे दिल्ली सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। हमारी पुलिस, हमारे जवान सभी तैयार हैं। ठीक है। तो आप दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि इस तरीके की मुस्तैदी यहाँ पर की जा रही है। दिल्ली में अलग अलग जगह पर इसी तरीके के जो सायरन्स हैं वो लगाए जाएंगे। दिल्ली के हर जिले में ये सायरन्स लगाए जाएंगे। 5 मिनट तक जो सायरन बजेंगे, किसी भी आपात स्थिति में ब्लैकआउट अगर करने की नौबत आएगी तब भी इस तरीके के सायरन्स बजाकर लोगों को आगाह किया जाएगा। मुझे लगता है ज़रा जल्दी से ये जो दिल्ली के अंदर तैयारी की जा रही है, एयर रेड सायरन्स की आज तो टेस्टिंग हो रही है, ये क्यों ज़रूरी है दर्शकों को बताइए। विंग कमांडर एस.के. शर्मा सर। या 4-5 मुख्य चीजें याद रखें जी। और इमीडिएटली ये एक्शंस लें जब भी ऐसे सायरन बजे। ये जब सायरन बजेगा तो ये जनरली एक एयर रेड सायरन होता है, और एयर रेड सायरन एकदम सपाट नहीं होता, ये वेवरिंग ट्यून में होता है। इस तरह का होगा। जब ये सायरन बजे इंस्टेंटली आप घरों के अंदर आएं। पहले तो बताइए इस सायरन के बजने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आसपास कुछ खतरा है, कुछ एयर रेड होने वाला है, और ये एक अलर्ट है लोगों के लिए कि आप सावधान हो जाएं। आप सावधानी क्या बरतें? अब जो घर के अंदर हैं तुरंत खिड़कियों से दूर एक डकिंग पोजीशन लेकर कुर्सी टेबल के नीचे पोजीशन ले लें। खिड़कियों के पास क्यों ना रहें, क्योंकि जब जहाज आते हैं इतनी तेजी से आते हैं कि इतना कंपन होता है बिल्डिंगों में कि वो कांच टूट जाते हैं और कांच आपके ऊपर आकर लगते हैं। तो खिड़कियों से झांकने की कोशिश ना करें। ब्लैकआउट अगर हो रहा है तो पूरे लाइट्स को ऑफ कर दें। घर में कैंडल हो तो उसको जलाएं, लेकिन पर्दे पूरे डार्क पर्दे लेकर घरों को बंद कर दें। बड़े बुजुर्गों को स्पेशली ध्यान दें और उनके पास कोई अटेंडेंट रहे कि अगर कुछ होता है तो उनको तुरंत मदद की जा सके। 2-4 चीज़ें और करें कि अफवाहें ऐसे समय में बहुत जल्दी फैलती हैं। सायरन बज गया, धमाका होने वाला है, कुछ हो गया, ना फटाफट सबसे पहले फ़ोन लेके घुमाने लगते हैं सबको। हमारे कॉलोनी में तो बम फटने वाला है। बिल्कुल न करें ये बिल्कुल ना करें। सिर्फ जब गवर्नमेंट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि इस जगह ये हुआ, विश्वास तभी करें, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा उठाती है आपकी दुश्मन सरकार इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। और मोराल लोगों का अगर पस्त हो गया तो देश का मोराल पस्त हो गया। तो इससे बचें। किसी भी अननेसेसरी वीडियोस या इस तरह के वीडियोस जब आपके पास आते हैं उनको फॉरवर्ड न करें। तीसरा काम, आप अपने आप पे अंकुश रखें। ये नहीं हुआ कि बाहर से खिड़की से जाके आपने रिकॉर्डिंग करने लगे, फोटो लेने लगे, सेल्फीज लेने लगे, कुछ ऊपर से जा रहा है। इससे बचें। और ये अफवाह आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि आपने खुद रिकॉर्ड की है, जबकि हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आपने रिकॉर्ड करके डाल दिया कि हमारे ऊपर कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और आपकी पूरी कॉलोनी में कोहराम मच गया। तो इससे बचें। ये काम 4-5 ज़रूर करें। बिल्कुल। और आजकल वो जो खासतौर से जो नई पीढ़ी है उसको वो जो रील बनाने के चस्के है ना, मतलब वो जो रील बनाने की अपनी आदत है या लत है, उसे कुछ समय के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर जरा सा तिलांजलि दीजिए और जरा एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाइए। इस बीच मुझे लगता है अब से
कुछ ही देर का इंतजार बाकी है। 3:30 बज रहा है। 2 घंटे के बाद 5:30 बजे का शाम में वो वक्त होगा जब एक बार फिर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की तरफ से वही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाली है, जरा समझते हैं हम देवनाथ सर से। जी हाँ, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं या विक्रम मिस्त्री हमारे सेक्रेटरी हैं, वो शायद खुद ही आके बयान देंगे और समझाएंगे कि अब तक भारत ने दुनिया के जो दूसरे देश हैं, पश्चिमी देशों के साथ, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से हमने उनको समझाया। विदेश नीति के तहत ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है श्री एस जयशंकर जी का कि जितने मुस्लिम देश हैं, ख़ासतौर से अरब कंट्रीज़ हैं, OIC के जो मेंबर्स हैं, अरब लीग के जो मेंबर्स हैं, पर्शियन गल्फ के जो जितने कंट्रीज़ हैं, यहाँ भारत के प्रति एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि भारत जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा, हम सिर्फ आतंकवाद पर हमला करते हैं। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि किसी भी युद्ध में हम सोचते हैं कि फौज लड़ती है, शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लड़ती है, लेकिन मैं बता दूं निराश मत होइए। हर युद्ध के बाद जब युद्ध का समाधान होता है तो विदेश मंत्रालय ही उसका समाधान करता है। फौज सिर्फ माहौल बनाती है जिसमें कि दुश्मन बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। 1965 का ज़माना अगर हम याद रखें, युद्ध खत्म हुआ, हम ताशकंद में गए, शास्त्री जी ताशकंद में गए, वो पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय का ही डोमेन है, वहाँ पे MOD का कोई काम नहीं है। 1971 का युद्ध खत्म हुआ, शिमला समझौता हुआ, फौज ने, फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने सिर्फ माहौल तैयार किया कि पाकिस्तान थोड़ा नरम पड़ जाए। फौज जो है वो आपको एडवांटेज दिलाती है। शिमला समझौता पूरी तरह से विदेश मंत्रालय का शो पीस था। सही। तो अभी भी वही होना है। हम जो दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, थोड़ा ज़्यादा, फिर देखना एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, वातावरण क्रिएट हो जाएगा जिसमें जो पूरा ओनस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से विदेश मंत्रालय को चला जाएगा। तो उस तरह की ब्रीफिंग की जाएगी जितने इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन है दूसरे मंत्रालय को। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और देखिए, आज नज़र बनी रहेगी कि आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की जानकारियां साझा की जाती हैं, क्योंकि इससे पहले पिछले 2 दिन लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो पहले दिन तो वो ऑपरेशन सिंदूर और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो 9 आतंकवाद के अड्डे जिनको टारगेट करके नेस्तो नाबूद किया गया, इसकी जानकारी देश के साथ साझा की गई। उसके बाद अगले दिन ये बताया गया कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के जो सैन्य ठिकाने थे वहां पर जब निशाना साधने की कोशिश की तो वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और साथ ही साथ दुनिया को यह भी बताया जाएगा कि कैसे भारत जो है वो सिर्फ या तो आतंकवाद के अड्डों पर भारत ने वार किया या फिर अपने बचाव में भारत की तरफ से रिस्पॉन्सिव एक्शन लिया गया है, वो भी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से और प्रोपोर्शनेट अंदाज में, मतलब अनुपातिक तरीके से ही भारत जवाब दे रहा है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से तो एक तरीके से ये युद्ध वाले कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान बिना सोचे समझे कभी हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है,